Aim right, achieve big at KR Mangalam University. आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां हिंदी बनाम मराठी के बीच छिड़े सियासी घमासान के बीच मनसे कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी सामने आई। मनसे कार्यकर्ताओं ने मीरा रोड पर एक दुकानदार को मराठी नहीं बोलने पर पीटा। दुकानदार को एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़े। मनसे कार्यकर्ता फास्ट फूड की एक शॉप पर पहुंचे और मराठी को लेकर दुकानदार से बहस करने लगे। दुकानदार से कहा कि महाराष्ट्र में रहते हो तो मराठी बोलनी ही पड़ेगी। दुकानदार ने कहा महाराष्ट्र में सब भाषा चलती है। जैसे ही दुकानदार ने बोला, मनसे कार्यकर्ता दुकानदार पर टूट पड़े और जमकर मारपीट की। मराठी कंपल्सरी हो गया है। तुम क्या बोले, क्यों मराठी बोलेगा? मराठी बोलने का मतलब ऑफिस में आए थे, हमको थोड़ी मालूम है कभी कंपल्सरी हुआ। आज तो आपको मैं क्या बोला, आपको मैं आपको क्या बोला सीखने का। कितना बड़े कौन से राज्य में काम कर रहे हो? महाराष्ट्र में ना, इतना वाले महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? सब भाषा। तो मराठी के नाम पर अब खुलकर राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ता महाराष्ट्र में गुंडागर्दी कर रहे हैं और हिंदी बोलने पर थप्पड़ चढ़ रहे हैं। ये तस्वीरें तो आपने देख ली। हालांकि महाराष्ट्र सरकार का जो फैसला था तीसरी भाषा हिंदी कंपलसरी किए जाने का, उस फैसले को महाराष्ट्र सरकार ने वापस ले लिया है। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता और फडणवीस सरकार में मंत्री आशीष शेलार ने एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी को लेकर कहा कि महाराष्ट्र में दूसरी भाषा और उसे बोलने वालों का अपमान करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। मराठी की कट्टरता, हिंदुत्व और हिंदुस्तान, इसमें प्रखरता, ये हमारी भूमिका है। हम मराठी के लिए बहुत कट्टर है, लेकिन अन्य भाषा या भाषिक का अपमान ये हमें मान्य नहीं है। कानून व्यवस्था और सरकार ऐसी कोई घटना होगी तो उसके ऊपर कड़े कदम उठाएगी। मेरे साथ मेरे सहयोगी सचिन चौधरी इस वक्त मुंबई से जुड़ गए हैं। सचिन, एक बड़ी चुनौती अब मौजूदा सरकार के सामने है। पहले अपने फैसले को वापस लेना, मनसे के कार्यकर्ताओं का मनोबल इससे और भी ज्यादा बढ़ रहा है। अब खुलेआम ऐसे गुंडागर्दी की जाएगी तो कैसे सरकार इससे निपटेगी? जी बिल्कुल, सरकार का कहना है कि मराठी को लेकर अगर कोई जोर जबरदस्ती करेगा, कानून हाथ में लेगा तो उसके खिलाफ सरकार जो है कानूनन कड़ी कार्रवाई करेगी। और जो मीरा रोड की घटना सामने आई है, जहां पर एक बालाजी होटल जिसका एक व्यवसायी है, उसको वहां पर मारा गया है क्योंकि वो मराठी नहीं बोल पा रहा था और उसमें गाली गलौज भी की और उसके बाद उसके ऊपर थप्पड़ों से प्रहार किया गया है। तो इस पूरे मामले को लेकर सरकार भी एक्शन में है। अब सरकार ने कहा है कि इस पर कार्रवाई होगी और पहले इसमें शिकायत दर्ज नहीं होती। सोमवार शाम की ये घटना है, लेकिन अब इसमें शिकायत दर्ज की जा रही है और एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया भी आगे की जा रही है। लेकिन इस पूरी घटना को लेकर एक बार फिर से एमएनएस आक्रामक हो गई है और इसको लेकर जो शिवसेना है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, वो भी कहीं ना कहीं समर्थन करती हुई नजर आ रही है। उनका कहना है कि मराठी भाषा को लेकर जो है मारपीट करना, उसका कोई समर्थन नहीं कर सकता है। लेकिन अगर कोई मगरूरी की भाषा करेगा, कहेगा कि मैं मराठी नहीं बोलूंगा और हिंदी ही बोलूंगा, तो उसके ऊपर फिर इस तरह की कार्रवाई करने को वो जायज ठहरा रहा है। वही शरद पवार की पार्टी का कहना है, क्योंकि उनका वोट बैंक भी हिंदी भाषी है, तो उनका कहना है कि इस तरह की कार्रवाई का वो समर्थन नहीं करते हैं, कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। बहरहाल बीजेपी ने कहा है कि महाराष्ट्र में मराठी को लेकर वो आग्रही है, लेकिन अगर कोई कानून हाथ में लेगा मराठी के आड़ में तो सरकार उसको नहीं सहेगी। बहरहाल एमएनएस का कहना है कि अगर कोई मराठी सीखना चाहता है तो उसको सिखाने के लिए राजी है। लेकिन राज ठाकरे तो पुरानी पिच पर उतरकर बल्लेबाजी करना चाहते हैं, अपनी खोई हुई जमीन को वापस लाना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे को भी कहीं ना कहीं राज ठाकरे की इस पिच पर उतरकर बल्लेबाजी करना मुफीद साबित हो रहा है और साथ में मिलकर वो समीकरण साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखना है कि इस चुनौती से सरकार कैसे निपटेगी। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए सचिन।